अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो है बहुत ही अमेजिंग। जैसे कि सर्दियों का मौसम है और विटामिन ई के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं विटामिन ई के यूज़ से होता क्या है। विटामिन ई में ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे कि आपके जो है ना डैमेज सेल को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं और जिससे आपके न्यू सेल्स भी बनते हैं। विटामिन ई आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको बचाता है यूवी डैमेजेस से और व्रिंकल से और एंटी एजिंग से। ओवरऑल आपकी अगर स्किन की हेल्थ की बात की जाए तो विटामिन ई भरपूर है और आपने देखा है कि जितने भी आपके सीरम्स यूज़ होते हैं उसमें वो भरपूर होता है विटामिन ई से भरा हुआ। हर सीरम में विटामिन ई पाया जाता है क्योंकि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है। विटामिन ई वाइट ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है, उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है और आपकी बॉडी को फाइट करने में डिफरेंट इन्फेक्शन से और इलनेस से भी विटामिन ई जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी कंट्रोल करता है और आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत हद तक जो है ना मदद करता है। और अगर मैं बात करूं आई की हेल्थ, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है और मस्कुलर पेन्स होते हैं ना, दर्द हो रही होती है, उसमें भी रिलीफ देता है विटामिन ई। उसके सप्लीमेंट से आप ना इसके जो पेन्स होते हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। मोस्टली ये जो साइकिल्स में लेडीज़ को पेन होता है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो विटामिन ई की बेनिफिट्स की बात हमने की कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी स्किन हो, हेयर्स हो या फिर आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के बारे में बात करूं तो अगर मैं बात करूं कि विटामिन ई, हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी कोई चीज़ इनटेक की जाती है जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करती है, अगर आप वो अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, ना कि आप उसको जस्ट अप्लाई करें। तो हमेशा अपनी खानों की आइटम्स में आप इसको रखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आज की वीडियो है जी बेसिकली आज हम विटामिन ई का यूज़ करके आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो विटामिन ई एज ए स्किन केयर मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में, एंटी एजिंग और आपके डार्क पैचेस और सब कुछ करता है। आज हम विटामिन ई का सीरम बनाने वाले हैं, DIY सीरम। इसके लिए आपको विटामिन ई चाहिए, आप इसको कैप्सूल्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल विटामिन ई का जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो किसी भी फार्मेसी या फूड स्टोर से मिल जाएंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स लेने हैं। कोई नरिशिंग ऑयल यूज़ होगा, कोई भी है ऑप्शनल, इंक्लूडिंग द जैकब ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्रेप सीड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे बेस्ट कोकोनट ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर आपने ऐड करना है एसेंशियल ऑयल्स इज़ ऑप्शनल, ठीक है। लिवेंडर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, वो ऑप्शनल हैं, ठीक है जी। है आपने कैप्सूल एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, विटामिन ई का, और साथ में ऑयल को मिक्स करना है डिज़ायर अमाउंट में। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ले रहे हैं बनाने के लिए इज़ 1 रेशो, इसका कॉमनली यूज रेशो जो यूज़ किया जाता है 1 पार्ट ऑफ विटामिन ई ऑयल एंड 2 और 3 पार्ट्स कैरी ऑयल्स, ठीक है। अगर आप एक विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करेंगे तो आप 2 जो हैं ऑयल यूज़ कर सकते हैं या 3 भी यूज़ करें कि जैसे आपने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है तो आप इसके अंदर 2 से 3 जो है ना विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ कर, तो आप इसके रेशो से बना सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, विटामिन ई को हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में बना के रखिएगा क्योंकि इसकी जो है ना हमेशा डार्क ग्लास बॉटल में इसको अगर रखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वरना इसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और आप इसको सोने से पहले लगाइए एज अ सीरम, अच्छे से सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद है आप एडिशनल तौर पे मॉइस्चराइज़र भी लगा लीजिए सोने से पहले और बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और आप इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी बना सकते हैं, किसी भी क्रीम में आप विटामिन ई का कैप्सूल के कतरे डाल लीजिए और उसको बना के रख लीजिए। और मैं आपके साथ एक और भी चीज़, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो आप विटामिन ई का मास्क बना लीजिए, विटामिन ई के कैप्सूल लीजिए। और आपको पता है नेचुरल योगर्ट जो है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद देता है और आपको प्रमोट करता है हेल्दी ग्लो की तरफ। तो आपने विटामिन ई लेना है, एक कैप्सूल लीजिए
उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने योगर्ट ऐड करना है, 1 टेबलस्पून आप उसमें हनी ऐड कर लीजिए, क्योंकि हनी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाता है। और इन दोनों को मिक्स करके, तीनों चीज़ों को, और देन आप जो है बहुत अच्छे से अपने चेहरे पे इसको लगा लीजिए सभी चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद। और देन आप इसको लगा रहने दीजिए। और उसके बाद आपने जो है तकरीबन आपने कोशिश करनी है आपकी आंखों में ना लगे, और इसको लगा रहने देने के बाद आप नॉर्मल टैप वाटर से इसको धो लीजिए। बहुत ज़बरदस्त इसके इफ़ेक्ट होंगे। आप अगर विटामिन ई का सीरम भी लगाएंगे, विटामिन ई का मास्क भी लगाएंगे और साथ ही मॉइस्चराइज़र भी बना के रख लेंगे, तो इन सर्दियों में आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेंगे और सब आपसे इसका राज भी पूछेंगे, और इसका राज है विटामिन ई का सीरम। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी विटामिन ई एज अ हेयर मास्क, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये कितना हेल्पफुल है, आपके साथ वो शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।